तुर्की के अंदर जो मदद की है हमारी मीडिया ने कवर किया उसको। इंडिया ने जो मदद की मीडिया ने कवर नहीं किया। मीडिया ने सर, कवर आपको पता है कि तुर्की की सबसे ज्यादा मदद, तुर्की और सीरिया के अंदर जो जिलजिला आया, सबसे ज्यादा मदद इमदाद इंडिया ने भेजी। हाँ जी बिल्कुल उन्होंने इंडिया भेजी। के लोगों घर से निकल निकल कर अपने सामान दिल्ली के अंदर, तुर्की की एम्बेसी है, एम्बेसी को पूरा फुल कर दिया। पूरी एम्बेसी को इंडिया के लोगों को देखे ना कितने नरम दिल के, कितने अच्छे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, तुर्की का एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली के लोग उस एम्बेसी को पूरे सामान से भर दिए हैं जो तुर्की को ज़रूरत है। मतलब वहाँ के लोगों को जो चीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आने से बहुत ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ के लोग उस एम्बेसी को पूरा भर दिए हैं, लेकिन अब वहाँ से ऑफिशियली नोटिस ये आया है कि अब आप रहने दें। आप सबने बहुत हेल्प किया, बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प किया, लेकिन अब रहने दें। तो ये सुन आइए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक में क्या रिएक्शन होता है। तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस, तुर्की के अंदर से। गाइस इंडिया के अंदर मौजूद तुर्की की एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है। गाइस इंडिया के लोगों की मिसाल देखनी है तो गाइस ये देखें आप कि दिल्ली के अंदर मौजूद तुर्की की एम्बेसी को पूरा भर दिया इंडिया के लोगों ने इमदाद दे देकर। तुर्की के एम्बेसी की तरफ से, तुर्की के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि भाई इंडिया बंद कर दो, बस कर दो, बहुत इमदाद कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। इस किस्म के बयानात गाइस निकल कर आ रहे हैं तुर्की के लिए। तुर्की के दिल में इंडिया के लिए कितनी मोहब्बत जागी होगी गाइस, आप देखिए। और हमने क्या किया, हमने वही सामान को तुर्की को वापस भेज दिया जो तुर्की ने हमें इमदाद में दिया था। गाइस अब डिफरेंस खुद देखें आप। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह पाक का। सर करते क्या हैं? मेरे गारमेंट्स की दुकान है। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। सर तुर्की के हालात पता है आपको? हाँ जल्जला आया था उधर, काफ़ी बहुत हालात खराब, नुकसान हुआ है। हमारी मदद आपने देखी जी बिल्कुल, जो हमारी गवर्नमेंट ने की? जी बिल्कुल। क्या किया था? 2 नंबर काम किया था इन्होंने। 2 नंबर काम किया, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। जो इनको मदद आई थी इन्होंने वही रिटर्न उनको भेज दी। वापस भेज दी। तो सर आपको पता कि अगर इंडिविजुअली तौर पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अभी मुल्क के हालात देखते हुए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, आपको इंडिविजुअली तौर पर तुर्की की मदद करनी पड़ी तो आप क्या कर सकते हैं? हमें करनी तो चाहिए, लेकिन हमारे पास अपने पास कुछ नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? किसने बनाई है? पहले ये बात जाहिर बात है, ये जो हुकूमत बैठी है या जो पहले गई है, दोनों ने मिलकर ही किया। अब ये उनको कहते हैं तुमने किया है, ये कहते हैं हमने नहीं किया, उन्होंने किया। अगर इनको पता था उन्होंने किया है तो फिर ये आए क्यों थे? सर आपको पता कि इंडिया मुसलमानों के साथ है या मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, खिलाफ तो नहीं है, साथ भी है, खिलाफ भी है, ऐसे मिला जुला ही रद्द अमल है। तुर्की के अंदर जो मदद की है हमारी मीडिया ने कवर किया उसको? इंडिया ने जो मदद की? मीडिया ने कवर नहीं किया। मीडिया ने कवर आपको पता है कि तुर्की की सबसे ज्यादा मदद, तुर्की और सीरिया के अंदर जो जिलजिला आया, सबसे ज्यादा मदद इमदाद इंडिया ने भेजी। हाँ जी बिल्कुल उन्होंने भेजी। इंडिया के लोगों घर से निकल निकल कर अपने सामान दिल्ली के अंदर, तुर्की की एम्बेसी है, एम्बेसी को पूरा फुल कर दिया। पूरी एम्बेसी को इंडिया के लोगों को देखे ना कितने नरम दिल के, कितने अच्छे लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए था, वो कर रहे हैं। मुसलमान दोस्त हमारा, मुसलमान को करना चाहिए, लेकिन हमारे पास है ही कुछ नहीं, सब कुछ तो इन्होंने लूट के रखा हुआ अपने पास। गरीब आवाम जो मर गई है, जो भूखे मर रहे हैं लोग, कोई चीज़ जो 100 रुपये की थी इस टाइम वो 500 रुपये की है। कोई भी चीज़ उठा के देख लें तो गरीब आदमी की तनख्वाह, सैलरी, कारोबार वहीं के वहीं है, और कारोबार पहले से डाउन है। सर ये हुक्मरान इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, इंडिया के खिलाफ क्या क्या क्या, हमें भी इंडिया के खिलाफ करवाया हुआ है। क्या जितना ये गलत बताते हैं, क्या इंडिया हमारे खिलाफ है उतना? नहीं, उतना तो नहीं है जितना ये शो करते हैं, सिर्फ ये अपनी वो शोबाजी के लिए करते हैं, अदरवाइज इतना वो खिलाफ नहीं है। क्या हमें इंडिया से लेन देन करनी चाहिए, सामान लेना चाहिए, तजारत करनी लेते चाहिए? हैं, क्यों नहीं लेते? सब जो जब इनको ज़रूरत पड़ती है उनसे, वो कभी वो प्याज ले रहे होते हैं, कभी वो अदरक लेते हैं, कभी टमाटर लेते हैं, सब कुछ तो लेते हैं उनसे। सही बात है। फिर कहते हैं दुश्मनी भी इंडिया से वो दुश्मनी भी उनसे ही है। और उनका अपना बिजनेस देखें इस टाइम, और अपना पाकिस्तान का देखें। हमारी इकॉनमी जो थी ना ऊपर थी, उनकी नीचे थी, अब उनकी ऊपर है, हमारी नीचे है। सर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत से हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, कहाँ कर सकते हैं। तो फिर आप हमें, आपको नहीं लगता कि मान लेना चाहिए कि वो इंडिया बहुत बड़ा, और ये तस्लीम कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और प्यार का हाथ, मोहब्बत का हाथ बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल तावन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? हबीब अवान। सर करते क्या? मैं एडवोकेट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। हमारे साथ एक एडवोकेट साहब मौजूद है। सर तुर्की के अंदर जिलजिला आया,
ज़िलज़िला आने के बाद गवर्नमेंट ने जो इमदाद की वो सबके सामने है। गवर्नमेंट ने वही चीज़ें भेजी जो कि तुर्की ने हमें सैलाब के टाइम पर भेजी थी, और तुर्की ने हमें वापस वो चीज़ें कर दी। कहा कि भाई आप ये चीज़ें अपनी वापस ले लो, हम इतने भी वो नहीं है कि एक चीज़ किसी को दे दें और वापस ले लें। तो एज अ इंडिविजुअली तौर पर आप, अगर आपको मौका मिलता है तुर्की की हेल्प करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं ये मुल्क के हालात को देखते हुए? यार वो भी तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नज़ाद है, जिसने वो बिलियंस, मैंने सुना है बिलियंस डॉलर्स, वो किसी वो बैटरी कंपनी बना रहा है अमेरिका में, तो उसने सपोर्ट किया। यानी कि इसकी ये न्यूज़ सिर्फ हमें प्राइम मिनिस्टर से मिली, इसका कोई ऑथेंटिक? उसकी आपको अभी जाके गूगल कर लें, वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। वो उसकी ना इंटरनेशनल कंपनी है, वो गाड़ियों की बैटरियां बनाते हैं, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि यार पाकिस्तानी और टर्किश पीपल जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा उनसे काफ़ी ब्रदरहुड रिलेशंस हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा इस्लामिक रिलेशन उनके साथ है। तो सर वो नजर नहीं ना आ रहा अभी जब इमदाद की टाइम आई तो हम इमदाद नहीं कर रहे। अगर मैं बताऊं हमारे पड़ोसियों की, इंडिया की अगर मैं बात करूं, जी आप बात करें। सर हमारे पास अब जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं, हमारे पास है क्या इस वक्त? हम तो खुद सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। उनकी डिसास्टर हुई है, लेकिन हमारे पास जो फ्लड की डिसास्टर है उन्होंने तो रिहेबिलिटेट कर लिया, लेकिन हम तो अभी तक हमारे जो फ्लड अफेक्टीज हैं वो बेजारो मददगार पर पड़े हुए हैं। सर आपको पता है कि इंडिया की आवाम जो कि तुर्की की एम्बेसी पाई जाती है दिल्ली के अंदर, भर दिया उन्होंने दिल्ली को लाकर, उनकी एम्बेसी को, तुर्की की एम्बेसी को भर दिया। और तुर्की के लोगों ने कहा कि भाई इंडिया बहुत हो गई आपकी इमदाद, आपने बहुत ज़्यादा हमारी सोच से भी ज़्यादा की। इतने रिलेशन अच्छे नहीं थे तुर्की और इंडिया के, लेकिन फिर भी इंडिया ने इंसानियत के नाते कितना किया। सर हमें करना चाहिए था जहाँ पर इंडिया कर रहा, कैसे देखते हैं इसको? यार मैं तो इस बात को बिल्कुल रिवर्स देखता हूँ। डेफिनेटली हमें करना चाहिए था, लेकिन मैं उसी बात पे आपको एम्फसिस कर रहा हूँ कि यार हमारे जो हम अपने हालात हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं। हमारे अपने जो इतना बड़ा फ्लड का डिसास्टर आया है, हमारा जो 70% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। हम तो खुद अफेक्टीज हैं। इन हालात में हम अगर कुछ मुल्क का वो डॉलर पोजीशन या मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात हैं आपके सामने हैं, सबसे बेसिक जो है कि हमारी जो सियासी इंस्टेबिलिटी है उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा अगर हम उनकी इमदाद के लिए नहीं पहुंच रहे तो मैं इसको सियासी जो इंतशार हमारे मुल्क में है, इंस्टेबिलिटी है, इसको करार दे रहा हूँ कि हमारी कोई लाइन ही नहीं है कि हमने क्या करना है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। सही हो गया सर, ठीक है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ पर हमें मदद करनी चाहिए थी, मैं हमें इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है तुर्की के साथ, एज अ ब्रदर हम मानते हैं तुर्की को, लेकिन वहाँ पर इंडिया ने इस किस्म की मदद की जो कि लोगों की सोच भी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं या कुछ और कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने जो उधर वो चीज़ें भेजी हैं, ये अच्छा नहीं किया है कि उनकी दी हुई चीज़ों को, उन्हीं तोहफा तोहफ़ को इन्होंने उसी शक्ल में वापस कर दिया। और जब वहाँ पे उन्होंने वो बंडल्स खोले तो उनमें उनकी चीज़ें निकली। इससे ये मैं समझता हूँ कि हमारी कौम का जो है ना, वो उनके मुकाबले में हमारी हुकूमत ने नाक जो है वो नीची करवा दी है। अच्छा नहीं किया है। हो सकता ठीक है, एक हम 100 रुपया नहीं दे सकते थे, हम 50 रुपया दे देते, लेकिन खुददारी के साथ। सही बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए था कि उनके दिए हुए तोहफ़ को, उनकी दी हुई मदद को हमने उसी तरह पैकिंग हालत में रखा और सेम उसी हालत में जब उन्होंने वहाँ पे खोला तो टैग उनके लगे हुए थे। बहरहाल शर्म आती है। सर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ कर लेनी चाहिए। पड़ोसी के क्या कहेंगे कि उसने इस हालात के अंदर तुर्की को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर इतनी इमदाद की। तुर्की के लोगों ने कहा कि इंडिया के छतों पर निकलकर थैंक यू कर रहे हैं, लोग झंडे लहरा रहे हैं, इंडिया की आर्मी के थैंक यू कर रहे हैं। जब देखें ना कि मुश्किल वक्त दोस्त अल्लाह ताला से क्यों मांगा जाता है, जो मुश्किल वक्त में काम आए। क्या कहना चाहेंगे, अप्रिशिएट करते हो इंडिया को? मैं ये समझता हूँ कि बतौर इंसान अगर कोई भी मुल्क करता है तो अच्छा करता है। अगर उन्होंने भी किया है तो उन्होंने इस हवाले से अच्छा किया है। हाँ, अगर उन पर कोई आफत आती है तो सब मुसलमानों को वासियत है इंसान उनकी मदद करनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बाकी लोग में शेयर भी कर दे जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।